पहले हमने किया था KEI, किया कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, नहीं किया, नहीं किया। फिर क्या किया आप कह रहे हो आपने किया? कीवर्ड प्लानर में जाके कुछ नहीं किया, फार्मूला नहीं लगाया। okay. इस पे आ जाते हैं और यहाँ से आकर चलें जी, अब जरा मोबाइल ऑफ कर दें। मोबाइल ऑफ, ये मैं ऐड खोल लिया यहाँ से। कीवर्ड रिसर्च करने लगे हैं प्रैक्टिकली। किसमें करना है, जिसमें भी करना है उसको खोल लेते हैं। गूगल एड फॉर स्टूडेंट यूजर अकाउंट को खोला मैंने आपको फार्मूले हम डिस्कस कर रहे थे, एक फार्मूला जिसमें हम ये कह रहे थे, इसमें आए जरा, इससे ऊपर जाए, इसकी बात कर रहे थे, जूम जी, KEI स्टैंड्स फॉर कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। ये एक फार्मूला है जो ऑप्टिमाइजर्स ने खुद ही बनाया हुआ है। हाँ, मतलब कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, मैथमेटिशियंस का नहीं है, बल्कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर्स का बनाया हुआ एक फार्मूला है, जिसके मुताबिक सर्चेस को डिवाइड करते हैं हम रिजल्ट्स के साथ, नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट। इसके नतीजे में मतलब नंबर ऑफ सर्चेस मतलब क्या कि कीवर्ड है ना, कीवर्ड की सर्चेस और कीवर्ड्स के रिजल्ट्स। सो कीवर्ड्स की जो सर्चेस है उसको डिवाइड करेंगे हम रिजल्ट्स के साथ। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है जैसे ये गोल्फ ट्रेनिंग एड एक कीवर्ड है, इसको जब हमने इसकी सर्चेस चेक की तो इसकी सर्चेस इतनी आ रही थी, और जब हमने इसके रिजल्ट्स चेक किए तो इसके रिजल्ट्स इतने आ रहे थे। रिजल्ट्स कहाँ आते हैं? गूगल पर। और सर्चेस का कहाँ से पता लगेगा? कीवर्ड प्लानर से। मतलब हमें सर्चेस का पता लगेगा कीवर्ड प्लानर से। अभी हम उधर जा रहे हैं, वहाँ से जाकर देखते हैं। और रिजल्ट्स का हमें पता लगेगा यहाँ से, इधर है आगे, इधर टूल्स में आओ, प्लानिंग में आए, और ये कीवर्ड प्लानर आ जाते हैं। ये है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है स्टार्ट विद कीवर्ड, स्टार्ट विद वेबसाइट। ठीक है, फिलहाल हम एक कीवर्ड के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। मैं फिलहाल एक कीवर्ड की तरफ बात समझाने के लिए आपको यहाँ आया हूँ, और मैं यहाँ आके लिखता हूँ ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन। मैं कहता हूँ भाई ये मेरा कीवर्ड है, ठीक है, एंटर। नीचे क्यों नहीं जा रहा? गेट रिजल्ट्स का ऑप्शन आ गया। मैंने थोड़ा सा जूम छोटा किया है, वहां पे नजर नहीं आ रहा था, मुझे करना पड़ा मुझे इसका जूम छोटा। अब ये रिजल्ट्स आ गए मेरे पास। अभी फिलहाल मैंने उसको सिर्फ एक आइडिया दिया था, ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन। सो उसने मुझे बहुत सारी सर्चेस कैलकुलेट करके दी हैं। ये देखिए लिखा हुआ है एवरेज मंथली सर्चेस, यानी हमें ये पता लग गया कि सर्चेस कहाँ से निकल रही हैं, कीवर्ड प्लानर से। अब यही वाला वर्ड अगर मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ, यहाँ आए हम गूगल पर, और यहाँ आकर मैं लिखता हूँ, फिलहाल एक की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन। सो ऑनलाइन MD-CAT प्रिपरेशन, यहाँ पर एक नंबर आ गया मेरे पास। तो ये क्या है? ये नंबर ऑफ रिजल्ट्स है। सो हमारा फार्मूला क्या था कि नंबर ऑफ सर्चेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिजल्ट्स, यानी कि सर्चेस को हम रिजल्ट्स के साथ जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर जनरेट होगा। जब डिवीजन कर रहे हैं तो एक नंबर ही जनरेट होगा ना। और इस तरह हमारे पास बहुत सारे सीड्स होंगे, तो उन सब पे जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास एंड रिजल्ट बहुत सारे नंबर्स की शक्ल में आएगा। अब कुछ नंबर्स बड़े हो सकते हैं और कुछ नंबर्स छोटे हो सकते हैं। जो बड़े नंबर्स हैं वो अच्छा कीवर्ड है, और जो छोटा नंबर है वो उससे कम अच्छा कीवर्ड है। यानी ये वाला फार्मूला किसने बनाया हुआ है? ये वाला फार्मूला SEO एक्सपर्ट्स ने बनाया हुआ है, कीवर्ड को कैलकुलेट करने के लिए, कीवर्ड की वर्थ देखने के लिए कि भाई कौन सा कीवर्ड अच्छा है और कौन सा कीवर्ड बुरा है। यानी ये एक फैक्टर है
हम कंपटीटर्स की वेबसाइट को भी देखते हैं, लेकिन एक फैक्टर क्या है, एक फैक्टर ये है कि हम इस तरह भी देखने लगे हुए हैं। अब जरा इधर आ जाते हैं वापस, मैं चाहता हूँ इसको जरा ले लें कहीं डॉक्यूमेंट में। ये क्या लिखा है, डाउनलोड। अब अगर तो आप गूगल शीट्स में जाना चाहते हो तो गूगल शीट में चले जाओ, अगर आप एक्सेल में आना चाहते हो तो CSV कर लो। मैं इसको CSV करता हूँ। अब मैं जूम बड़ा करता हूँ जरा, ये डाउनलोड हो रहा है। CSV का मतलब मैं इसे एक्सेल में खोलूंगा, ये ऊपर देखें डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। ये मैं इसे क्लिक करता हूँ, अब ये एक्सेल में लेके जा रहा है इसको। आगे जब मैं जूम बड़ा कर दूँ जरा थोड़ा सा यहाँ से भी, अब यहाँ पर काफ़ी कुछ आ गया हमारे पास। मुझे तो लग रहा है ये वाला हिसाब ने किया था प्रीवियस क्लास में, किया था, फार्मूला नहीं था लगाया। अच्छा ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ आ रहा है, कीवर्ड। सो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ पहले तो। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है करेंसी। मैं कहता हूँ भाई करेंसी तो गूगल ऐड के लिए चलेगी, फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। SEO के लिए तो मुझे करेंसी को कंपेयर नहीं करना। मैंने इसको रिमूव कर दिया, इंटायर कॉलम। उसके बाद मैंने कहा इसने मुझे रिटर्न कर दी एवरेज मंथली सर्चेस, कि इसकी कितनी सर्चेस आ रही हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं सॉर्टिंग में और इसे करते हैं Z2A। क्या हुआ, ऊपर बड़ी वाली सर्चेस आ गई और नीचे कम सर्चेस चली गई, ठीक है ना। ये मैंने सॉर्टिंग कर दिया। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, 3 मंथ्स चेंज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि प्रीवियस 3 मंथ्स में इन कीवर्ड में क्या पॉजिटिव चेंज आया कि नेगेटिव चेंज आया। पॉजिटिव चेंज का मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड ग्रो हुआ, नेगेटिव चेंज का मतलब है कि कीवर्ड की सर्चिंग में कमी आई। तो यहाँ से हमें बता रहा है 0%। ये देखिए ये क्या कह रहा है, अभी देखिए कहता है पिछले 3 महीनों में इसकी वर्थ 900% बढ़ी। वो कैसे बढ़ गई, देखें इसकी कीवर्ड को देखें जरा पहले, आपको खुद अंदाजा होगा क्या कीवर्ड है। MD कैट प्रैक्टिस। अब देखिए MD कैट का ज़माना आया हुआ है कि भाई आजकल एंट्री टेस्ट के एग्ज़ाम होने हैं, तो स्टूडेंट्स ऑनलाइन सर्चिंग करना शुरू हो गए कि प्रैक्टिस टेस्ट उनको मिल जाए ऑनलाइन। तो इतनी सारी सर्चिंग हो रही है, तो कहता है आजकल इसकी रेशियो बढ़ी हुई है। बात समझ में, यानी कि ये है ट्रेंडिंग कीवर्ड। ये ट्रेंडिंग कीवर्ड में चला गया ना कि भाई आजकल ये चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस ट्रेंडिंग कीवर्ड को मैं एवरेज ले लूँगा ना, मैं कहूँगा कि भाई जब भी एंट्री एग्ज़ाम आया करेंगे तो ये कीवर्ड बड़ा हिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कीवर्ड को मुझे फोकस करना होगा। बेशक ये थोड़े दिनों के लिए आता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी बेस पर, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बना ही लिया, देखिए वापस पुराने ज़माने में जाते हैं जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि सब डोमेन कहा था ना, मैंने कहा था कि भाई कीवर्ड के साथ सब डोमेन बना लो। अब मुझे पता लगा कि भाई ये कीवर्ड जो है तो बड़ा हॉट कीवर्ड है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सब डोमेन बनाई और उसका नाम क्या रखा, MDCAT प्रैक्टिस टेस्ट ऑनलाइन .stars.mtchess.edu.pk। क्या हुआ, URL में कीवर्ड आ गया, एक अलग से पेज बनाया जिसके ऊपर ये टेस्ट भी पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है। रैंक करेगा ना, ऑटो रैंक करना शुरू हो जाएगा एकदम। तो ये पक्का बनाकर मैंने रख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब पेज मेरा रैंक किया करेगा, और इधर से मैं ट्रैफिक को लेकर आऊँगा अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर भी, और इधर से मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। ट्रैफिक बहुत मिल रही है, स्टूडेंट्स बहुत मिलेंगे। याद आ गई ना बात मैंने क्या बताई थी। तो मुझे ये पता लगा कि भाई ये तो रैंक कर रहा है, देखे ना, इसने मुझे एकदम बता दिया, कहता है ये भी रैंक कर रहे हैं। चले एक काम करें, तो इसको भी कर लें ताकि यहाँ से भी इसको देख लें, इसकी भी साइंस समझ में आ जाए। ये तो इन्फिनिट दे रहा है, मतलब समझ नहीं है उसको, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही कि ये कैसा चल रहा है। ये सारे 900% वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कीवर्ड्स जिन दिनों में एंट्री टेस्ट एग्जाम्स होते हैं उन दिनों में ये कीवर्ड्स बहुत हॉट होते हैं। इसका मतलब मैं इन कीवर्ड्स के ऊपर अगर सब डोमेन्स बना के रख लूँ अपनी वेबसाइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनुअल बेसिस पर मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाएगी ना। हर महीने में तो नहीं बढ़ेगी ना, लेकिन उस महीने में ज़रूर बढ़ेगी जिन 4 महीनों में एग्ज़ाम हो रहे होंगे। तो ये कौन से टेस्ट देखें, इल्म की दुनिया, MDCAT बेस्ट ऑनलाइन अकेडमी फॉर MDCAT प्रिपरेशन, इसके ऊपर कहता है बहुत ट्रैफिक बढ़ी हुई है। ये कह रहे हैं ना आपको। चलो अब आए आगे, दूसरा क्या था,
ये क्या लिखा हुआ आ रहा है? अब ये देखा वाई ओ वाई, इधर कुछ नहीं कह रहा, नहीं कह रहा ना, वाई ओ वाई में नहीं कह रहा, कह रहा पिछले साल इधर कोई इतना खास नहीं था, लेकिन अभी पिछले 3 महीनों में, इसलिए कि हर साल में जो एमडी कैट की डेट्स है ना वो घूमती हैं, वो फिक्स डेट्स नहीं होती हैं, कभी गवर्नमेंट आगे कर देती है, कभी गवर्नमेंट पीछे कर देती है। तो कह रहा पिछले महीने को जब मैं कंपेयर करूँ ना अगस्त के, यानी इस साल का अगस्त और पिछले साल का अगस्त, वाई ओ वाई, इसका मतलब क्या होता है? ईयर ओवर ईयर चेंज। कहता है अगर मैं पिछले अगस्त में चला जाऊँ, यानी 2022 के अगस्त में चला जाऊँ, तो यहाँ पर कोई खास चीज़ नहीं नज़र आ रही है। लेकिन अगर हम पिछले अगस्त में चले जाएं तो कहाँ पर हमें खास नज़र आ रहा है? देखिए कहाँ खास नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पे खास नज़र आ रहा है। क्या ये इल्म की दुनिया एमडी कैट ऑनलाइन टेस्ट, कहता है ये वाला पिछले साल में ये वाला कीवर्ड 900% चल रहा था। निकाले नहीं होता, देखते हैं, रुक जाओ इधर, ठीक है, क्योंकि बैठे रहे, मसला देख लेता हूँ मैं आपका। तो यहाँ से मैं ये पता लग गया। अब अगर आपको इसकी फिलहाल ज़रूरत है, कह रही है -90% कम हुआ, वाई ओ वाई का मतलब क्या होता है कि इस महीने को कंपेयर करेगा पिछले साल से, और 3 मंथ चेंज का मतलब कि पिछले 3 महीनों में क्या चेंज आया है। ठीक है, कंपटीशन आ रहा है। चलो अब मैं कह रहा हूँ फिलहाल मुझे अभी फ़िलहाल मैं इनकी कंपैरिजन कर ली है मैंने, अभी मुझे नहीं चाहिए ये, मैं इन सारों को पकड़ा और राइट क्लिक करके डिलीट हो गए सब। यहाँ पर क्या आ गया जी? मंथली सर्चेस। मैं अभी फार्मूले पे फोकस कर रहा हूँ, जब भी मैं फार्मूला आपको बताने वाला हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर आया और इसको मैंने कर दिया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि ये जो कीवर्ड्स हैं, असल में तो देखा जाए तो ज़्यादा कंपटीशन चलेगा, मतलब मोस्टली मैं कंसीडर करूँगा 500 वालों को, और उसके बाद सेकेंडरीली मैं जो कंसीडर करूँगा वो 50 वालों को शायद कर लूँ। लेकिन उसको भी मुझे देखना है भाई, 2021 को तो मैं नहीं करूँगा ना, मतलब ये तो मैं कीवर्ड नहीं रखूँगा। 2023 चल रहा है, आने वाले साल में 2024 हो जाएगा, तो इसको तो मैं कंसीडर नहीं करूँगा। ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं कि अभी हम फिलहाल कुछ को कंसीडर कर रहे हैं जो टॉप पर है। तो यहाँ पर मैंने एक कॉलम तो सर्चेस तो बन गई मेरे पास, दूसरा कॉलम कौन सा लूँ? रिजल्ट्स का। रिजल्ट्स कहाँ से मिल रहे हैं मुझे? गूगल से मिल रहे हैं। तीसरा कॉलम मैं लेता हूँ KEI का, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। अब उसने मुझे रिजल्ट्स दिए थे, जरा देखें क्या रिजल्ट। मैं सिर्फ एक करूँगा, बाकी आपने घर जाके खुद वर्किंग करनी है। क्या लिखा है जी? 2,16,000। ठीक है, उधर से कॉपी भी कर सकता हूँ, लेकिन कॉपी में कभी कभी एक इशू आता है कि वो इस वैल्यू को टेक्स्ट वैल्यू कंसीडर कर लेता है। उधर से कॉपी करके ला रहा हूँ ना, तो उसको लेबल के तौर पर ले आता है। तो जब वो लेबल के तौर पर लाएगा, इट्स मीन वो टैक्स समझ रहा है। जब वो इसको टैक्स समझ रहा है, तो जब मैं इसे फार्मूले में यूज़ करूँगा तो उसकी वर्थ तो जीरो हो जाएगी, तो फार्मूला तो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसका बेहतर तरीका यही है कि उधर से वैल्यू नोट करें, यहाँ लाकर टाइप कर दें, ताकि आपका वो इशू ना आए। क्योंकि अगर वो इशू आएगा, सुबह ही मुझे किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया हुआ था कि भाई वैल्यू का एरर आ रहा है। ये वैल्यू का एरर इसीलिए आता है कि नंबर नहीं है। आप फार्मूला यूज़ करें, फार्मूले में कोई एक चीज़ है जो टेक्स्ट है, दोनों वैल्यूज़ नहीं है, तो ये वैल्यू का एरर इसलिए आता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फार्मूला लगाने लगा। इक्वल्स टू, फार्मूला क्या था? नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट्स। तो ये है नंबर ऑफ सर्चेज, ये है डिवाइडेड बाई, और ये है नंबर ऑफ रिजल्ट्स। जी, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, 2 कर लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि सर्चेज तो है ना, सिर्फ रिजल्ट्स ही निकालने हैं मुझे। और एक तो इसके डेसिमल्स को जरा कंट्रोल कर लेते हैं। कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब दूसरा कीवर्ड क्या है हमारा? एमडी कैट प्रिपरेशन ऑनलाइन फ्री। ठीक है,
कहता है कि ये वाला कीवर्ड है, इसमें भी बहुत लोग सर्चेस करने लगे हुए हैं। एमडी कैट प्रिपरेशन ऑनलाइन फ्री, इधर आते हैं जरा, ये भी लिख के देख ले, एमडी कैट रिजल्ट्स। हाँ जी 157, ठीक है। चलो इधर आते हैं जरा एक्सेल में वापस, और यहाँ आकर लिख लो, काम करें उधर से कॉपी करके लाएं जरा, अगर एरर आता तो आ जाए। आ गया एरर, ये वाला एरर जो बता रहा हूँ ना मैं, ये इसलिए आ रहा है कि वो उसने इसको ऐसे लेबल लिया हुआ है, ठीक है। सो इसका कोई प्रॉब्लम परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको हाथ से लिख लें बस, ठीक हो गया। अब सपोज कर लेते हैं कि हम 2 को कंसीडर कर रहे थे। अब आप लोगों ने घर जाके, मैं एक एक काम तो नहीं करूँगा, अब आप नहीं करना, ठीक है। आपको लॉजिक समझ में आ गई, साइंस। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई यही 2 थे मेरे पास, सपोज कर लो, बाकियों को मैं रिमूव ही कर देता हूँ, देखिए कितने सारे। अब मैं कहता हूँ कि भाई दिखाओ, पता लग गया बेहतर कौन सा है, फ्री वाला ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इस तरह हमने ये एक एनालिसिस कर लिया कि सर्चेस दोनों की इतनी थी, रिजल्ट्स उसके कम थे और एक के रिजल्ट्स ज़्यादा थे, लेकिन जो अच्छा कीवर्ड है हमारे पास वो पहले वाला कीवर्ड, वो कह रहा है कि अच्छा। क्यों अच्छा है? हमने कहा था कि जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो अच्छा कीवर्ड होगा, जिसकी वैल्यू उससे कम होगी वो उससे कम अच्छा कीवर्ड होगा, ठीक है। पता लग रहा है क्यों है फर्क? पता लगे कुछ के नहीं लगा? कंपटीशन, इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, उसमें कंपटीशन कम है, यानी कि बेसिकली यहाँ पर इस कीवर्ड पे आपको लो कंपटीशन मिल रहा है और इस कीवर्ड पे आपको हाई कंपटीशन मिल रहा है। तो जहाँ पर लो कंपटीशन मिल रहा है वो वाला कीवर्ड कहता है अच्छा आप लो कंपटीशन वाले कीवर्ड को यूज़ करो, हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड को इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। सो एक तो फार्मूला हो गया ये वाला KEI का। इसमें हम देख रहे हैं कि रिजल्ट हमारे पास बड़े बड़े आ रहे हैं। अब एक फार्मूला और करने लगे हैं, और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है, अगर हम थोड़ी देर के लिए सोचें तो वेबसाइट का वो कौन सा हिस्सा होता है जहां पर कीवर्ड हर कोई लिखेगा? टाइटल, है ना। वेबसाइट का टाइटल एक ऐसी जगह है जहां पर हर कोई अपना प्राइमरी कीवर्ड लाजमी लगाएगा। उसे बिल्कुल ही कुछ नहीं पता होगा तो नहीं लगाएगा, यानी जो SEO नहीं कर रहा होगा वही नहीं लगाएगा, जो SEO कर रहा होगा वो तो टाइटल में कीवर्ड लाजमी लिखेगा, हर हालत में उसको कीवर्ड लिखना है टाइटल के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? मैं किस तरफ जा रहा हूँ लेकर अब आपको? ऑल इन टाइटल। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ कि अब मैं कीवर्ड को फाइंड करने जा रहा हूँ, रिजल्ट लेने जा रहा हूँ ऑल इन टाइटल में से। मतलब अब हमने छांटी कर ली थोड़ी सी और बेहतर कर लिया ना। पहले तो हम क्या कह रहे हैं, देखिए पहले जो रिजल्ट आपके पास आ रहे थे ना 1,57,000, वो पूरे URL से निकल रहे थे, वो पूरे वेब से निकल रहे थे, वो आपके कंपटीटर से नहीं निकल रहे थे, वो आप उसमें से नहीं निकाल रहे थे जो लोग SEO कर रहे हैं। वो तो आप कह रहे थे कि भाई जो भी वेबसाइट बनी हुई है ना उस तरह की, उसमें से निकाल कर दे दो। अब आप क्या कह रहे हो? अब आप ये कह रहे हो कि भाई ऐसे लोग जो मेरे कंपटीटर्स हैं, कंपटीटर्स कौन है? जो लोग SEO करवा रहे हैं वही कंपटीटर्स बनते हैं ना, हमारे जेन्युइन कंपटीटर्स वही बनते हैं। मिसाल के तौर पर एक कमर्शियल किचन वाला है, उसकी वेबसाइट बनी हुई है और उसकी वेबसाइट 7वें पेज पर है, मेरी वेबसाइट पहले पेज पे 4थे नंबर पर है, तो मेरा कंपटीशन तो नहीं है उस बंदे से, भाई उसकी वेबसाइट तो आती नहीं है, वो तो है ही 7वें पेज पर। मेरा कंपटीशन तो उन लोगों से है जो 7वें से ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब है वो लोग हैं जो टाइटल में इस्तेमाल कर रहे हैं कीवर्ड को। तो मैंने कहा कि मैं यही चेक कर लेता हूँ सीधा सीधा, मैं क्या डायरेक्ट ये चेक लगाता हूँ कि मुझे ये बता दें कि टाइटल में ये कीवर्ड कहाँ है, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा बेहतर किया और ये वही चीज़ मैं लिखूंगा फिर दोबारा, ऑनलाइन
क्या रिजल्ट दिए उसने इस दफा में? 19 रिजल्ट दिए। पहले थाउजेंड्स में रिजल्ट आ रहे थे, अब जस्ट 19 आए, क्योंकि अब हमने ये कहा कि इस कीवर्ड को चेक, यानी कि हमें ये पता लग गया कि ये कीवर्ड 19 वेबसाइट के टाइटल में है। सिंपल सी बात है। इसका मतलब ये है कि 19 वेबसाइट्स ऐसी हैं जो टाइटल में रखकर इस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कर रही हैं, और जो टाइटल में रखकर ऑप्टिमाइज करता है उसके रैंक होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम एक और फार्मूले की तरफ जा रहे हैं। एक और KEI लगाएं। मैं क्या एक और KEI लगाया, लेकिन इस दफा कहां लगाया? इस दफा कहां लगाया? इन टाइटल लगाया। मैं अगला KEI जो मैंने लगाया टाइटल के अंदर से लगाया। अब इसका मतलब एक कॉलम और ऐड करूं यहां पर। अब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? ये भी रिजल्ट है ना राइट साइड पर, एक और रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन कौन से? अब इन टाइटल रिजल्ट आए, और क्या रिजल्ट आए जी? पहले के 6, दूसरा क्या था? MD कैट प्रिपरेशन टेस्ट ऑनलाइन, ये किया मैंने, मेरा ख्याल है ना पहले, तो ये 6 है ना, और ये कितने? MD कैट प्रिपरेशन ऑनलाइन फ्री, इसको भी देख लें। MD कैट क्या था? ऑनलाइन टेस्ट फ्री, यही था ना? चलो, कितने हैं? 5। ठीक है, कहता 5 वेबसाइट्स हैं जो ये यूज कर रही हैं। ओके, यहाँ आए, इसको 5 कर लें। इसके रिजल्ट कितने हैं जी? 5। इसके रिजल्ट कितने हैं? 6। अब यहां पर फॉर्मूला फिर लगाएं। क्या था? सर्चेस, साबित हो गए दोनों सही। मैं कह दोनों फार्मूलों ने साबित कर दी एक ही बात ना। उधर भी वो बड़ी वैल्यू आ रही है, मैं कह उधर भी वो वैल्यू बढ़ी है, उधर भी वो वैल्यू बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला कीवर्ड जो है अच्छा कीवर्ड है। कौन सा? क्योंकि हायर वैल्यू जो है वो अच्छा कीवर्ड है, और लोअर वैल्यू जो है उससे बुरा कीवर्ड है, लेकिन वो भी बेहतर कीवर्ड है। यानी दोनों कीवर्ड्स ठीक है, लेकिन अगर हम इन दोनों को, यहाँ पर भी ये वैल्यू बढ़ी है, यहाँ पर भी ये वैल्यू बढ़ी है, यहाँ पर भी ये वैल्यू छोटी है, यहाँ पर भी ये वैल्यू छोटी है, तो इसका मतलब हमने 2 डिफरेंट एनालिसिस के थ्रू एक चीज को चेक किया। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब जो सही SEO एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग एक और जगह पर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम लोग हैं। डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरी कीवर्ड मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप ये वाला टेस्ट आप खुद करेंगे। मैं कह ये वाला टेस्ट आप इस तरीके से खुद करेंगे घर जाके। कैसे? KEI इन, इस तरह कर लेते हैं, हाँ, इन डिस्क्रिप्शन, सेम वही तरीका। सर मैं आपको बता देता हूँ कि निकालना कैसे है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऑल इन टाइटल। अब आप क्या लिखोगे? ऑल इन डिस्क्रिप्शन, लाइक दिस। ठीक है, ये वाला एनालिसिस अब आपने करना है, वो सेम वैसे ही है ना, ऑल इन टाइटल की तरह ही है। सर्चेज रिजल्ट वाला गेम वही सारी हम खेल रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन ये अभी मैंने आपको सिर्फ 2 के एनालिसिस करके दिखाया है, आपने वो निकालने हैं जो आपको लग रहा हो अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिनकी सर्चेज इतनी कम होंगी उनको तो हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैं 500 को कंसीडर करूँ तो 50 को तो नहीं करूँगा ना, लेकिन मैंने ये देखना है कि क्या कोई ऐसा वर्थ वाला कीवर्ड तो नहीं है उसमें। ठीक है, और हो सकता है कि मैं 50 वाले से कोई वर्थफुल कीवर्ड बनाकर टेस्ट कर लूँ, जैसे 2021 लिखा हुआ है ना, हो सकता है मैं 2022 लिख के चेक कर लूँ, मैं 2023 लिख कर चेक कर लूँ। सो ये था हमारा कीवर्ड रिसर्च, जो आज हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने देख लिया कीवर्ड सिलेक्ट करने के लिए, आपने जब वेबसाइट की SEO शुरू करनी है तो आपको सबसे पहले कीवर्ड
रिसर्च करनी है। तो जब तक हम कीवर्ड रिसर्च नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें एसईओ का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि कीवर्ड्स ही नहीं है प्रॉपर हमारी वेबसाइट पे, तो वेबसाइट रैंक कैसे होगी? वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए हमें कीवर्ड्स की ज़रूरत है। चलिए अब ज़रा एक चीज़ आगे और करते हैं। टाइटल, यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च हो गया, क्या लिख लूँ मैं टाइटल को? मिल नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा मुझे। टाइटल ऑफ वेबसाइट आपसे मैंने शेयर की हुई है ना पीडीएफ्स, उसमें ये पढ़ी होगी टाइटल ऑफ वेबसाइट, ये भी दो पढ़ी होंगी जो अभी हमने डिस्कस की हैं। अच्छा आपने करना क्या है, एक टास्क आपको मैं देता हूँ। वेबसाइट एडिटिंग तो हमने सीखी है ना, वो तो आप जो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए करें, लेकिन आपने कीवर्ड रिसर्च का टास्क करना है। हाँ, स्टार्स एकेडमी, starscollege.edu.pk, हाँ, इसके ऊपर इसकी वेबसाइट को आपने देखना है और इसके ऊपर आपने 10 कीवर्ड के लिए रिसर्च करनी है, 10 कीवर्ड्स बनाने हैं आपने। नोबडी नोज, मैं क्या नोबडी नोज कौन से कीवर्ड होंगे, आपने करने हैं रिसर्च कि कौन से कीवर्ड होने चाहिए। मैंने आपको वेबसाइट का नाम बता दिया, starscollege.edu के लिए बनाने हैं और इसका जो कंपटीटर है वो है stars.edu। मैंने कहा स्टार्स कॉलेज के लिए आपने कीवर्ड डिफाइन करने हैं और इसका जो कंपटीटर है वो कौन है, stars.edu.pk। यानी अगर आप उधर से भी रिसर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने कहा कितने कीवर्ड्स चाहिए मुझे, 10 कीवर्ड्स चाहिए। 10 कीवर्ड्स की रिसर्च, इसका मतलब है कि कम से कम 200 की तो होनी चाहिए ना, 200 सीट्स हो जिसमें आपने 10 को कंपेयर करके ऊपर रखा हो, बाकी सारे नीचे आ रहे हैं, जिसे फील हो रहा हो कि भाई ये 10 वाले कीवर्ड्स हैं, बाकी के कीवर्ड्स नहीं। ऐसे नहीं है कि खुद से ही सोच के वेबसाइट से जाकर 10 लिख दिए कि ये 10 कीवर्ड है, ऐसे नहीं है, रिसर्च करनी है। देखा ना, ये काम करना होता तो मैं पहला लेसन पहले दिन ही खत्म कर देता, कीवर्ड रिसर्च करते ही ना। कीवर्ड रिसर्च क्यों की है हमने कीवर्ड रिसर्च, देखिए गूगल किसको कंसीडर करने लगा हुआ, ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ना, ये फार्मूला हमने गूगल से एक्सट्रैक्ट करने के लिए बनाया हुआ है कि गूगल ने हमें ये बताया। गूगल ने इन टाइटल में भी एक वही रिजल्ट दिया जो उसने सिंपल हमको रिजल्ट दिया, ठीक है। तो मैंने आपको असाइनमेंट क्या दी कि स्टार्स कॉलेज के लिए आपने 10 कीवर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। क्या कीवर्ड्स होंगे ये आपने खुद से डिसाइड करना है। हाँ, साहब वेबसाइट को देख के, मतलब एक बंदा आपको स्टार्स कॉलेज वाले कहते हैं कि जनाब ये हमारी वेबसाइट है, इसको रैंक करना है, तो आपका काम कहाँ से शुरू होगा, कीवर्ड से, है ना। कीवर्ड की बेस पे करने हैं ना, तो वो कहेगा कि भाई ये मेरा कंपटीटर है, मतलब उसके कंपटीटर कौन है सर, स्टार्स नहीं है, stars.edu नहीं है, किप्स भी है। मतलब ऐसी कोई सी भी, ऐसा कोई सा भी इदारा जो एंट्री टेस्ट ऑफर कर रहा है वो सारे उसके कंपटीटर्स हैं, तो आप उन सबके साथ कंपेयर करके उसके कीवर्ड्स को बना सकते हैं, ठीक है। ये टास्क है, इसको आपने 2 सेशंस में कंप्लीट करना है, यानी अगली क्लास और उसके बाद उससे अगली क्लास में आपने मुझे बताने हैं। और ये कैसे बताने हैं, डॉक्यूमेंट की शक्ल में देने हैं। ये एक्सेल की शीट ऐसे दिखा रहा हूँ ना, ऐसी शीट बनी होनी चाहिए। और 10 का मतलब क्या हुआ कि 10 टॉप पर आ रहे होंगे, बेसिक कम से कम 200 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, जिसमें से आपने एनालिसिस की हो, और उसमें सारे एनालिसिस होने चाहिए, सिंपल एनालिसिस, इन टाइटल एनालिसिस, इन डिस्क्रिप्शन एनालिसिस, ठीक है। चलो अब अगला टॉपिक है हमारे पास, वो क्या है जी, टाइटल की बात हो रही है। ये नहीं पढ़ा था ना, मैं ये स्लाइड तो नहीं पढ़ी पहले, ये स्लाइड पढ़ाई है मैंने आपको, नहीं पढ़ाई, मेरा क्या है, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या सपोज किया, अब हमने कहा भाई हमने कीवर्ड्स बना दिए, ठीक है, कीवर्ड्स मिल गए, कीवर्ड्स बन गए हमारे पास। अब कीवर्ड्स ने टाइटल में आना है, कीवर्ड ने डिस्क्रिप्शन में आना है और बाकी जगहों पर आना है। तो अब हम ये देखने जा रहे हैं कि कीवर्ड को टाइटल में लाइन कैसे, कीवर्ड मिल गया हमें, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं भाई वो हमें एक कीवर्ड मिला था, यहाँ से सपोज कर लेते हैं ना कि भाई हमारा प्राइमरी कीवर्ड बन गया ये वाला, क्या बन गया, MD-CAT प्रिपरेशन ऑनलाइन फ्री। इसको भी हम सीधा भी करें, आप, मैं कह इसको आपने सीधा करके भी देख लें, मतलब समझ में है ना सीधा करने का क्या है। ये फ्री एंड पर आ रहा है,
तो आपने फ्री को शुरू में लगा कर देखना है। फ्री एमडी कैट प्रिपरेशन ऑनलाइन, फ्री ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, कितने सारे वर्ड्स हैं, उनके साथ आपने इसके एनालिसिस करने हैं, क्योंकि जुमला मुझे ठीक नहीं लग रहा। हाँ, सेंटेंस में जो वर्ड हैं आगे पीछे घूम रहे हैं। तो अब आपने इसका एनालिसिस कैसे करना है, इसके एनालिसिस इसी के वर्ड्स को आगे पीछे करके देखना है आपने। ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, फ्री ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, और फिर उसको और इसको भी कंपेयर करना है। मतलब एक तो ये है ना कि एमडी कैट प्रिपरेशन ऑनलाइन फ्री, अब एक क्या कीवर्ड आप बनाओगे, फ्री ऑनलाइन एमडी कैट, पूरा हो गया कि नहीं हुआ वर्ड। अब आपने इसको जाकर कीवर्ड प्लानर से भी देखना है, और कीवर्ड प्लानर में आपके पास इतनी सर्चेज आएंगी और गूगल रिजल्ट्स में आपके एक नंबर आएगा, उसके साथ आपने इसको भी कंपेयर करना है। फिर आपने ये देखना है कि भाई ये वाला बेहतर है कि ये वाला बेहतर, क्योंकि ये सेंटेंस ठीक नहीं बन रहा। अब आ जाते हैं वापस। अब हम ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल, चलो हम कहते हैं कि ये हमारा कीवर्ड है फ्री ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, ठीक है। सो अब मैंने कहा भाई ये मेरी वेबसाइट के टाइटल में आने वाला है। अब यहाँ पर हम आए तो ये एक स्लाइड मेरे पास आ गई है, वो क्या कहता है 50 to about 70 कैरेक्टर्स। कहता है भैया आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है वो कितना होना चाहिए, 50 से लेकर 70 कैरेक्टर्स तक, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पर अब हम एक और बात भी करें, ये बात तो हमने पहले भी की थी जब मैंने आपको वेबसाइट एडिटिंग कराई थी। यहाँ पर एक नई चीज़ वो कह रहा है, कहता है कि आपका जो टाइटल है उसको 580 पिक्सल्स का भी होना चाहिए, 580 पिक्सल से ज़्यादा नहीं। ये पिक्सल्स की क्या बीच में स्टोरी आ गई, ये सारा समझ लेते हैं। पिक्सल्स का क्या मतलब है, ये देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर मैंने लिखा क्या लिखा, छोटा करूँ, बहुत बड़ा किया हुआ है। ये हमें ऑप्टिमाइज वेबसाइट एक नजर आ रही है, ऊपर तो एड्स थे ना सारे, इसलिए मैंने उनको नहीं कंसीडर किया। ये क्या आ रहा है, डोमेन आ रही है, सबसे ऊपर डोमेन का नाम नजर आ रहा है, उसके बाद यूआरएल आ रहा है, उसके बाद ये टाइटल आ रहा है। तो ये एक स्क्रीन के ऊपर हमें दिख रहा है ना, तो आपकी जो स्क्रीन साइज होता है उसकी भी तो एक डायमेंशन होती है, और वो डायमेंशन ग्राफिक्स में ही होती है ना, यानी स्क्रीन का जो साइज है 800 बाई 600 पिक्सल ग्राफिक्स में है ना, तो वो भी यही कह रहा है आपसे। कहता है भाई ये स्क्रीन के ऊपर कितनी जगह ले रहा है ये भी आपने देखना है। कहता है आपने कैरेक्टर्स को ही नहीं सिर्फ मेजर करना है, इसलिए कि जब हम ग्राफिक्स की बात करें ना, मिसाल के तौर पर जैसे मैं वर्ड में आता हूँ, देखिए मैं वर्ड में आया, यहाँ पर आकर ग्राफिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं वर्ड में हूँ लेकिन मैं बात ग्राफिक्स की कर रहा हूँ। मैंने लिखा अली कैपिटल, ठीक, और उसके बाद मैं अली लिखता हूँ स्मॉल। पता लगा दोनों का। अगर मैं आपसे सिर्फ ग्राफिक्स एनालिसिस करवाऊँ, तो अगर मैं कहूँ ग्राफिकली विड्थ और हाइट किसकी ज़्यादा है, कैपिटल लेटर्स की, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 60 से 70 कैरेक्टर एक क्राइटेरिया हो नहीं सकता। हो सकता है कि आपके टाइटल में कैपिटल लेटर्स हो सकता है आपके टाइटल में एब्रीविएशन हो, या हो सकता है आपका सारा टाइटल ही कैपिटल हो, या हो सकता है आपका सारा टाइटल ही स्मॉल लेटर्स में हो। फर्क पड़ गया ना, ग्राफिक्स में तो बहुत फर्क पड़ गया। यानी यहाँ ग्राफिक्स ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रहे हैं, यहाँ ग्राफिक्स कम ऑक्यूपाई हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पिक्सल्स में मैं इसका साइज देखूँ तो ज़्यादा होगा, और पिक्सल्स में मैं इसका साइज देखूँ तो कम होगा। इसकी विड्थ और हाइट कम है ना, तो जब इसकी विड्थ और हाइट कम है तो इसका मतलब है स्क्रीन की जगह भी कम है, स्क्रीन पे ये कम स्पेस ले रहा है। समझ में ही साइंस क्या है मैं बता रहा हूँ जो। सो गूगल हमें ये कहता है कि भाई ये जो आपका टाइटल है इसकी मेजरमेंट मैं दो तरह से करता हूँ, एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और एक नंबर ऑफ पिक्सल्स, एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और एक नंबर ऑफ पिक्सल्स। अब नंबर ऑफ पिक्सल कैलकुलेट करना तो बड़ा मुश्किल काम है। मतलब मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको एक कंपैरिजन तो दिखाया है
लेकिन मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको कैलकुलेट करके तो नहीं बता सकता कि भाई ऊपर वाले के कितने पिक्सल्स हैं और नीचे वाले के कितने पिक्सल्स हैं। सो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑनलाइन टूल्स इस्तेमाल होते हैं। सो बस ये टूल की बात ही हम करते हैं यहाँ पर। ये एक टूल है, एक वेबसाइट का नाम मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, बिटली लिखा हुआ है। ये वेबसाइट बिटली नहीं है, बिटली एक वेबसाइट है, यूआरएल शॉर्टनर है जो वेबसाइट्स को शॉर्ट करती है। ठीक है, यूआरएल बड़े बड़े लंबे लंबे यूआरएल को छोटा कर देती है। सो मैं इसमें क्लिक करता हूँ, जरा देखते हैं होता क्या। पहले आगे पहले तो वेबसाइट देखिए कितना लंबा चौड़ा यूआरएल था ना, लंबा यूआरएल। सो मैंने असल में क्या किया है, इस यूआरएल को छोटा किया है। बस छोटा करने के लिए मैंने एक यूआरएल शॉर्टनर यूज़ किया। इसकी स्टोरी मैं आपको अगली लेक्चर में सुनाऊंगा। ठीक है, इसलिए कि ये ज़रा समझाना पड़ेगा मुझे ये क्या चीज़ है, ये आपने कैसे यूज़ करना है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये अगली क्लास में हम देखेंगे क्योंकि टाइम ज़रा कम रह गया हमारे पास। तो अभी फ़िलहाल देखें, ये लंबा चौड़ा सा एक यूआरएल था जिसको मैंने शॉर्ट करने के लिए बिटली का इस्तेमाल किया। एक्चुअली ये जो वेबसाइट है, एक्चुअली ये वेबसाइट क्या है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके ना नोटपैड में ले जाता हूँ, क्योंकि नोटपैड की बजाय इसको हम वर्ड में ले जाते हैं। अब तो आपको क्लियर नजर आ रहा है, बड़ा क्या लिखा हुआ है, todaweb.com है ना। सो ये एक वेबसाइट है todaweb.com और उसके आगे इसका ये यूआरएल है जो आपको नाम से अंदाजा हो रहा है कि करेगा क्या, टूल टेस्ट गूगल टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन है। इसका पर्पस समझ में आगे क्या करता है कि टाइटल की लेंथ को भी चेक करता है और ये मेटा की लेंथ को भी चेक करता है। टाइटल की लेंथ को हम आज चेक करेंगे, मेटा की लेंथ को अगली क्लास में चेक करेंगे। अब हम इधर आते हैं वापस, कैसे चेक करते हैं। अब हम यूँ समझ रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने अपनी टेस्ट लेंथ चेक करनी है ना, और चेक करके आपने अपनी वेबसाइट में इसको ऐड भी करना है। तो मैं इधर आता हूँ और इसको मैं छोटा कर देता हूँ। यहाँ आया जी, मैं यहाँ पर वही वेबसाइट लिख लूँ, सपोज कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मेरी ये वेबसाइट नहीं भी है तो भी मैंने इसी का नाम लिखा है। चलो वो कहता है भाई ये वेबसाइट सस्पेंड हुई है, हाँ इनकी वो ड्यू डेट आई हुई है। इसका क्या मतलब है, अकाउंट सस्पेंडेड। चला कर देखें इसको, आपको पता लग जाए मतलब क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ये स्टोरी भी समझ में आ जाए। चल पड़ी है ना ये मेरे कंप्यूटर से चली है। हाँ मैं कह मेरे कंप्यूटर से चली है, वेबसाइट सस्पेंड हुई है शायद। कंट्रोल सी, जरा इसकी प्राइवेट विंडो में लेकर जाएं इसको। सस्पेंड हो गई ना, वो बेसिकली क्या थी, कैश मेमोरी से चला रही थी मेरे कंप्यूटर की, पहले स्टोर हुई थी इसलिए वो चल रही थी। ये जो प्राइवेट विंडो में मैं लेकर आया हूँ इसमें कैश मेमोरी बनती नहीं है। इसलिए आपने जब भी किसी चीज़ का फ्रेश कंटेंट चेक करना हो हमेशा प्राइवेट विंडो में जाकर चेक करें, फ्रेश अपडेट चेक करनी हो। यानी आपने कोई चेंज की हो तो आप देखना चाहते हो कि मेरी चेंज का रिजल्ट क्या आ रहा है, इसलिए कि जो आपको वहाँ दिखाएगा वो तो वो पहले वाला पुराना ही दिखा देगा आपको। तो आपने प्राइवेट विंडो में जाकर उस यूआरएल को पेस्ट करना है। कह रहे सस्पेंड हुई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई इसकी डेट एक्सपायर हुई है, रिन्यूअल की डेट आई हुई है, अभी तक कंपनी ने पैसे नहीं दिए, कंपनी पैसे देगी तो चल पड़ेगी दोबारा से। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसे करना नहीं चाहिए। आपको ड्यू डेट से पहले अपनी वेबसाइट को अपग्रेड करवा लेना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया इसका मतलब क्या है। चलो किसी और वेबसाइट को देख लेते हैं, स्टार्स को देख लें, स्टार्स को देख लेते हैं इधर। स्टार्स कॉलेज नहीं है, चलो बिग स्टेशन को देख लेते हैं। ये तो आ गया, नीचे जरा क्या कह रहा है, कहता है पेज टाइटल इज 542 पिक्सल्स लॉन्ग, टिक लगा हुआ ग्रीन, ठीक है ना। कितना था 580 पिक्सल लेंथ थी ना मैक्सिमम, तो 542 ये इट्स बीन फाइन। अब मैं अपना टाइटल बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या टाइटल था, ऑनलाइन, हमने लिखा था शायद फ्री, है ना, फ्री ऑनलाइन MD CAT
प्रिपरेशन, आगे एंटी टेस्ट, फ्री ऑनलाइन एमडी कैट था क्या एंटी टेस्ट था? यहाँ से देखिए फ्री ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, ठीक है। अच्छा, फ्री ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन हो गया। अब अगर तो मैं लाहौर बेस्ड हूँ तो मैं चाहूँ तो इसके साथ ये भी लगा सकता हूँ, और अगर मैं सिर्फ ऑनलाइन करवा रहा हूँ तो लाहौर बेस्ड होने का तो कोई फ़ायदा नहीं ना। फिर ऑनलाइन तो कोई बंदा कहीं भी बैठ के कर लेगा मेरा कोर्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये लगाया, एक हाइफन लगाया बीच में, ठीक। आगे जाकर मैंने क्या किया, अपना दूसरा कीवर्ड भी यूज़ कर दिया। दूसरा कीवर्ड कौन सा था मेरा? जी, एमडी कैट प्रैक्टिस टेस्ट ऑनलाइन। क्या था जी? ऑनलाइन एमडी कैट प्रैक्टिस टेस्ट, दो कीवर्ड आ गए बीच में मेरे, ठीक है। पिक्सेल्स कितने हैं? 515। एक काम करें जरा, पिक्सल याद रखने कितने हैं? क्या हुआ, पिक्सल बढ़े? कैप्स कर दिया ना मैंने, पहले भी एमडी कैट ही लिखा हुआ था ना, वो स्मॉल लेटर्स में थे। ये वो बात बताई है मैंने आपको, जिसको वो कैलकुलेट कर दिया था। वो कहता है भाई स्मॉल लेटर्स में होंगे तो पिक्सल्स वो कम होंगे, कैपिटल लेटर्स में होंगे, इसलिए गूगल हमें कहता है कि भाई कैप्स यूज ना करो ज़्यादा टाइटल में, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल्स को यूटिलाइज कर सको, ठीक है। वैसे तो अगर हम चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं नो। ये बन गया मेरा टाइटल। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर कितने थे? 580 थे। अब अगर मैं चाहूँ तो देखता हूँ कि लिखा जाता है कि नहीं। नहीं, गड़बड़ हो गई, रुक जाऊंगा यहीं पे, इतने को पिक करूंगा यहाँ से, कंट्रोल सी। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर रहे हैं कि मेरी वेबसाइट ये है, ये मेरी वेबसाइट है, सपोज कर रहा हूँ मैं, हाँ। ये इसकी इंडेक्स फाइल में आया, मैं राइट क्लिक किया, भाई टाइटल ऑप्टिमाइज करने लगा ना। टाइटल का कीवर्ड निकाल चुके थे, टाइटल बना भी लिया, उधर से कॉपी किया मैंने, इधर से मैं टाइटल में आया और यहाँ लाकर इसको लो, टाइटल ऑप्टिमाइज हो गया। ये पहला काम हमारा हो गया। समझ आ गई बात? इसका आधा हिस्सा अगली क्लास में करेंगे, सेव कर ले इसको। यानी इस तरह करके अब हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन को आगे लेकर चलना है। यानी ये अब हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं? ये हम पार्ट कर रहे हैं ऑन साइट एसईओ। टाइटल ऑप्टिमाइजेशन अगली क्लास में साथ इसके मेटा टैग को भी करेंगे। मैंने कहा था ना कि मेटा को बहुत कम लोग कंसीडर करते हैं, तो अगर हम उसे कंसीडर करेंगे तो हमारी वेबसाइट जल्दी रैंक हो जाएगी। और जब मैंने आपसे कहा था कि अब मेरा ये वाला जो है फ्री ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, फॉर एग्जांपल स्टार्स एकेडमी जो है, उनका तो ये यूआरएल नहीं है ना, तो वो क्या करेंगे, एक सब डोमेन बनाएंगे फ्री ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन के नाम से, और उसके अंदर एक होम पेज डिज़ाइन कर देंगे। बाकी की जो वेबसाइट होगी वो सारा मेन्यू किसी ना किसी तरीके से घूम फिर के कहाँ आएगा? स्टार्स पर, और इस होम पेज से भी हम ट्रैफिक को लेकर आएंगे स्टार्स पर। लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि महीने में हम इस कीवर्ड को रैंक करवा लेंगे। कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में हमारी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो गूगल पर नज़र आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हम हर कीवर्ड के लिए हर कीवर्ड को लेकर जा रहे होंगे सब डोमेन के ऊपर।